गुड मॉर्निंग इंडिया डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 9 मई 2021। 9 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, अरे मंजिल उन्हें नहीं मिलती मेरे यारों जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में मियों का वाड़ा और स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में मियों का वाड़ा स्टेशन का नाम बदलकर महेशनगर रखा गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इससे पहले अगस्त 2018 में निवासियों के शिकायत के बाद गांव का नाम आधिकारिक तौर पर मियां का वाड़ा से बदलकर महेशनगर कर दिया गया था, क्योंकि वे अपने बच्चों के लिए वैवाहिक मैच नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस नाम से यह आभास होता है कि यह मुसलमानों के लिए बसा हुआ है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मई को हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। रेड क्रॉस डे हेनरी डुनेंट की जन्मशती है, जो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हैं। हेनरी डुनेंट प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सबसे पुराना मानव दफन स्थल किस देश में खोजा गया है? तो हाल ही में सबसे पुराना मानव दफन स्थल केन्या में खोजा गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बच्चे के दफन की एक कलाकार की छाप जो शायद एक तकिया पर अपने सिर के साथ कफन में लपेटी गई है। कब्र में पाए गए 2 छोटे दांत होमो सेपियंस से मेल खाते थे और बच्चे की उम्र 2.5 से 3 साल की थी। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस राष्ट्र के साथ रणनीतिक आर्थिक वार्ता को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? तो हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र के साथ रणनीतिक आर्थिक वार्ता को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। चीन ने पिछले साल अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई सामानों के आयात पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उसकी सरकार ने कोरोना वायरस की जांच के लिए कहा था। चीन ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 विदेशी बाजार है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया ने 2 सौदों को रद्द कर दिया था। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एन रंगसामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में एन रंगसामी पुडुचेरी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। 7 मई 2021 को राजनिवास में आयोजित एक सौदे समारोह में एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगस्वामी को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन श्री रंगसामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोविड-19 को कवर किया जाएगा? तो हाल ही में गोवा राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोविड-19 को कवर किया जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इस नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एम.के. स्टालिन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। तमिलनाडु में डीएमके नेता एम.के. स्टालिन को 7 मई 2021 को राजभवन में एक साधारण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री और राजभवन में 33 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई है। डीएमके 16वीं विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्य में 6ठी बार नई सरकार बना रही है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की है, यानी कि इसके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। हमारी सरकार प्रदेश की जनता की समस्याओं व शिकायत निवारण के लिए प्रतिबद्ध है, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा है।
इसके लिए हमने हिमाचल में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प को स्थापित किया गया है। इसके तहत प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 1100 डायल कर अपनी शिकायत एवं समस्या दर्ज करवा सकेंगे। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश रूस बना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। स्पुतनिक बी लाइट वर्जन का सिर्फ एक डोज ही लेने की जरूरत है कोविड-19 की रिकवरी के लिए। स्पुतनिक बी का लाइट वर्जन सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन 80% तक प्रभावी है। इस महामारी के चरण को कम करने में यह वैक्सीन ज्यादा प्रभावकारी साबित हो सकता है। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सेवा का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में गुजरात राज्य ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सेवा का शुभारंभ किया है, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस सेवा के तहत 170 आयुर्वेदिक डॉक्टर कोविड रोगियों को फोन पर मुफ्त आयुर्वेदिक सलाह देंगे। इस तरह की सेवाओं को मुंबई, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद में भी लॉन्च किया जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विराट कोहली और उनकी पत्नी ने कोविड-19 मदद के लिए कितने करोड़ रुपए का दान दिया है? तो हाल ही में विराट कोहली और उनकी पत्नी ने कोविड-19 मदद के लिए 2 करोड़ रुपए का दान दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। उन्होंने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म केटो पर फंड राइजिंग कैंपेन इन दिस टुगेदर शुरू किया है और कोविड रिलीफ के लिए 7 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। खास बात यह है कि इसमें सबसे पहले अनुष्का और विराट की ओर से 2 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। ये दोनों आम जनता से धन जुटाने वाली संस्था के जरिए यह धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एम्स में किस अंडरवर्ल्ड डॉन का देहांत होने की अफवाह को फैलाया गया है? तो हाल ही में एम्स में छोटा राजन अंडरवर्ल्ड डॉन का देहांत होने की अफवाह को फैलाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। छोटा राजन काफी समय से तिहाड़ जेल में बंद है। तिहाड़ जेल में ही वो कोरोना से संक्रमित हो गया था। कोरोना से तबीयत बिगड़ने पर उसको दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां अभी भी उसका इलाज चल रहा है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा को किस देश निर्यात करेगा? हाल ही में भारत उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा को डेनमार्क देश निर्यात करेगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बीती 5 मई को वाणिज्य मंत्रालय ने बीते बुधवार को कहा है कि उत्तराखंड में पिघली हुई बर्फ से बने गंगा जल से हिमालय उत्पादित जैविक बाजरे का डेनमार्क में निर्यात किया जाएगा। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सी आईटी कंपनी भारत में कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 100 करोड़ रुपए देगी? तो हाल ही में इन्फोसिस आईटी कंपनी भारत में कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 100 करोड़ रुपए देगी, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 को पुणे में एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा की गई थी। इनके साथ इस कंपनी को स्टार्ट करने में 6 लोग और शामिल थे। नंदन नीलेकानी, एन.एस. राघवन, कृष्ण गोपाल कृष्णन, एस.डी. शिवलाल, के दिनेश और अशोक अरोड़ा हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं कल के क्विज की तरफ। हमारा कल का क्विज का पहला प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो हाल ही में लोकतांत्रिक कांगो ने इबोला के 12वें प्रकोप की अंत की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के क्विज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा कल का नेक्स्ट क्विज था, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्का स्वरूप यूरेनियम 214 का निर्माण किया है? तो हाल ही में चीन देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्का स्वरूप यूरेनियम 214 का निर्माण किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के क्विज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला क्विज है, हाल ही में सिटी बैंक इंडिया ने भारत को कोविड राहत कार्यों के लिए कितनी करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर है 300 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी है 200 करोड़ रुपए, सी है 100 करोड़ रुपए, डी है 400 करोड़ रुपए। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में आपको दे करके बताना है।
आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में किस स्थान पर स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी है गांधीनगर, सी है हैदराबाद, डी है नर्मदा नदी। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।